हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम डीएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक मॉलिक्यूल से बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अ नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए, अ फॉस्फेट ग्रुप। एक नाइट्रोजनस बेस, शुगर, डीऑक्सीराइबोस डीएनए के केस में, और एक फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर मीन्स जो कई सारी यूनिट से मिलके बना हो। सो डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। नाइट्रोजनस बेसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्यूरिन्स, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जी से। सेकेंड वन इज पिरिमिडीन्स, जिसमें यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन आते हैं। यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, बट आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड होता है, उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 chain have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other has 3' to 5'. दोनों चेन्स के बीच में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' है तो उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो 3' to 5' होगा। The bases in 2 strands are paired through hydrogen bond. Adenine and thymine forms double hydrogen bond and guanine and cytosine forms triple hydrogen bond. दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और पेयर्ड रहते हैं। एडेनिन एंड थायमिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। 2 chains are coiled in right-handed fashion. जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से coiled होते हैं। सो यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो राइट हैंडेड फैशन में coiled हैं। इस एक पिच की डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होती है। इसमें टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होती है। The pitch of helix is 3.4 nanometer and there is roughly 10 base pairs in each turn. The distance between base pairs in the helix is approximately 0.34 nanometer. So अभी हमने देखा कि एक पिच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होती है। द अमाउंट ऑफ एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू थायमिन प्लस साइटोसिन।
जितना भी अमाउंट एडेनिन और ग्वानिन का होगा वो किसके इक्वल होगा? थायमिन और साइटोसिन के। द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थायमिन। इसका मतलब जितना भी अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही थायमिन का होगा, और जितना भी अमाउंट ग्वानिन का होगा उतना ही साइटोसिन का होगा। सो thank you for watching this video. I hope you like this video and please don't forget to subscribe my channel.